नमस्कार। कहानी संग्रह में हमारे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से गया जी की पवित्र कथा को श्रवण कराएंगे। हम आपको इसकी कथा सुनाएं इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। दर्शकों, इस कथा को यदि हम अपने पूर्वजों के श्राद्ध दिवस पर सुनते सुनाते से हमारे पूर्वजों को स्वर्ग की प्राप्ति होती है और मनुष्य की सभी इच्छाओं की पूर्ति होती है। प्राचीन काल में गयासुर नाम का एक असुर राक्षस कुल में हुआ था, लेकिन उसकी सोच सकारात्मक होने के कारण उसने सोचा मुझे अपने जीवन में ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे मेरा नाम युगों युगों तक चलता रहे। ऐसा सोचकर उसने भगवान श्री हर विष्णु को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या की। उसकी तपस्या को देखकर देवराज इंद्र आदि देवता विचलित हो गए। वे सोचने लगे कहीं ये श्री हर विष्णु से वरदान के रूप में इंद्रलोक ही न मांग ले। सभी देवता मिलकर श्री हर विष्णु के पास गए और गयासुर की तपस्या के बारे में बताया। भगवान श्री हर विष्णु गयासुर की तपस्या से प्रसन्न होकर उसके समक्ष प्रस्तुत हुए और बोले, गयासुर, मैं आपकी तपस्या से प्रसन्न हूँ। जो वर मांगना चाहते हो मांग लो। भगवान विष्णु के ऐसे वचन को सुनकर गयासुर बोला, मेरा जन्म असुर कुल में हुआ है। मुझे देखते ही लोग डर कर भागते हैं। प्रभु, मुझे ऐसा वर दीजिए जो भी व्यक्ति मुझे देखे या मेरा स्पर्श करे वह सीधा वैकुंठ धाम को चला जाए, तभी मैं अपने जन्म को सार्थक समझूंगा। भगवान विष्णु बोले, ऐसा ही होगा। यह कहकर श्री हर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। ऐसा वर पाकर गयासुर जहां भी जाता उसके दर्शन मात्र से लोग सीधे विष्णु लोक को चले जाते। यह देखकर यमराज घबरा गए। चाहे कोई कितना भी पापी क्यों न हो, गयासुर के दर्शन मात्र से ही वैकुंठ धाम चला जाता है। अतः यमराज ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी यमराज को लेकर सीधे विष्णु लोक गए और सारी बातें भगवान विष्णु को बताईं। भगवान उनकी बातों को सुनकर बोले, मैंने ही गयासुर की तपस्या से प्रसन्न होकर उसे वर दिया है। अब मैं ही उसका कोई न कोई हल जरूर निकाल लूंगा। थोड़ी देर रुककर भगवान विष्णु ब्रह्मा जी से बोले, आप सब देवों को साथ लेकर गयासुर के पास जाओ और गयासुर से उसका शरीर यज्ञ के लिए मांग लो, जिससे उसका शरीर स्थिर हो जाएगा और वह इधर उधर नहीं जा पाएगा। श्री हर विष्णु के ऐसे वचन को सुनकर ब्रह्मा जी सभी देवताओं को साथ लेके सीधे गयासुर के पास गए और बोले, गयासुर, आप एक पवित्र आत्मा हो। आपका जन्म संसार की भलाई के लिए हुआ है। हमें इस धरती पर यज्ञ करने के लिए पवित्र स्थान की जरूरत है। तुम्हारे समान इस पृथ्वी पर पवित्र कौन हो सकता है? इसलिए हम आपके शरीर पर यज्ञ वेदी बनाना चाहते हैं। ब्रह्मा जी की बात को सुनकर गयासुर बोला, इससे अधिक पुण्य का कार्य और क्या हो सकता है? मेरा तो जीवन ही सार्थक हो गया। यह कहकर गयासुर ने अपना शरीर पृथ्वी पर फैला दिया। दक्षिण दिशा में उसका सिर और उत्तर दिशा में अपने पैर कर लिए। तब ब्रह्मा जी ने सभी देवों के साथ मिलकर गयासुर के शरीर पर यज्ञ किया। यज्ञ के दौरान भी गयासुर का शरीर पूर्ण रूप से स्थिर न रहा और वह हिलता डुलता रहा। फिर स्वयं श्री हर विष्णु गदा धारण कर गयासुर की पीठ पर खड़े हो गए। तब कहीं जाकर गयासुर का शरीर एक स्थान पर स्थिर रहा। गयासुर के समर्पण भाव को श्री हर विष्णु अत्यधिक प्रसन्न हो गए और गयासुर को वरदान दिया कि पहले मेरे वरदान के कारण लोगों का उद्धार कर रहे थे, अब मेरे वरदान स्वरूप
तुम्हारा यह शरीर शिला रूपी यहाँ स्थिर हुआ है, यह पवित्र स्थान हो गया, तीर्थ गंगा के नाम से जाना जाएगा। और यहाँ पर आकर जो भी प्राणी तुम्हारा स्पर्श कर अपने पूर्वजों की श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान और जो भी पुण्य कार्य करेगा, उसके पितृ मेरे विष्णु लोक को प्राप्त होंगे और मैं स्वयं सभी देवताओं के साथ इस शिला पर निवास करूंगा। तब से लेकर आज तक जो भी मनुष्य गया जाकर अपने पूर्वजों का श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान करता है, उसके पूर्वज नरक की यातनाएं छोड़कर विष्णु लोक चले जाते हैं तथा जो भी मनुष्य गया जी की इस पवित्र कथा को भक्ति भाव से सुनता या सुनाता है, वह श्री हरि विष्णु की कृपा का पात्र बनता है। बंधुओं, श्री हरि की कृपा आप और आपके परिवार पर सदा बनी रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के पास आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, कैसी लगी हमारी आज की ये वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारी नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके।